अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आम होता ना आम, मैं आपके सामने 1000 बार भी आम आम करता रहूंगा, मुंह मीठा होगा किसी का, फिर पानी आएगा लेकिन मीठा नहीं होगा। वो मुंह के अंदर जो मिठास कब आएगी? आम को खाने से। शरीयत का, अल्लाह के हुक्मों का, अल्लाह के गुलामी का, नबी अलैहि सलाम के इश्क और मोहब्बत का तस्करा हो सकता है, लेकिन इसका जो लुत्फ है, इसका जो मजा है, इसकी जो चाशनी है, जो इससे रूह के अंदर एक बेदारी पैदा होती है, जो रूह में एक लुत्फ आता है, खुदा की कसम अगर हमें इसका हल्का सा भी एक छींटे भी पड़ जाए ना, हम पूरी कायनात को ठोकरों से मार दें। सहाबा के अंदर मौजूद थी, तभी तो कैसर और किसरा के महलात, बादशाहों के महलात फतह कर गए। एक सहाबी को देखा, वो ताज, बादशाह का जो ताज नहीं होता, वो जमीन पे घसीटते हुए लेकर आ रहा। उनके कंगन, उनकी सोने जवरात सहाबा के कदमों में पड़ी थी, लेकिन उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखी, क्योंकि जिनके दिल में हुजूर के इश्क की मोहब्बत की लज्जत मौजूद हो, और खुदा अल्लाह हमें ये लज्जत दे। अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत ऐसी हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तो उससे अभी बहुत दूर दूर तक भी। वजह यही है कि जब हम अल्लाह वालों की सोहबत को छोड़ेंगे, जिन सोहबतों से चीज़ मिलती है, फिर देखें बालों के दम अमाल कर रहे हैं, एक वक्त से चल रहे हैं, एक ज़माने से चल रहे हैं, लेकिन फ़ायदे हासिल नहीं हो रहे, कोई रूह के अंदर बेदारी नहीं है, कोई दिल में सुकून नहीं है, वो कैफियत। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दवा के साथ परहेज़ भी ज़रूरी है, समझे? हाँ, आप जब दवा खाएं, परहेज़ करेंगे, तब आपको शिफा मिलेगी। एक आलिम दीन थे, वो कहीं सफ़र पे जा रहे थे, उनसे जब किसी ने बात की तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, मिसाल कि भाई एक गाड़ी है, उसमें एसी चल रहा और 2 शीशे खोल दें, तो फिर क्या होगा? गाड़ी में कूलिंग होगी, ठंडक, क्योंकि उसके शीशे खुले हुए हैं। उस तरह से वो ठंडी नहीं होगी। तो हमारा भी कहीं ना कहीं एसी इसलिए ख़राब है कि कोई ना कोई बदअमाली की वजह से लीकेज हो रही है, कि हम जिक्र कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, साथ साथ कहीं बदनजरी, कहीं गीबत। अच्छा, गीबत को, हसद को, इनको तो गुनाह में ऐड ही नहीं करते हम लोग, मतलब ये हम समझते हैं ये तो एक दीनदार भी ऐसे आजकल माशाल्लाह फुल गेटअप के साथ भी, इसी इन्वायरमेंट वाले लोग भी इसको ऐसे समझ रहे हैं जैसे एक बहुत अजीम शान अमल है। और गीबत फुल टिका के, और सबसे बड़ा, जिना से बड़ा गुनाह गीबत है। अब कोई हमें बोले जिना कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, जानी, 4 कदम पीछे हो जाते हैं, बाइकाट, जिना कर रहे हैं। और सारी कायनात के सरदार खबर दे रहे, इस गुनाह से बड़ा गुनाह गीबत का करना है। लेकिन गीबत आप गौर करें ना, और गीबत एक साफ सुथरा समझने के बाद, किसी मुसलमान के पीछे उसका कोई ऐब बयान करना या उसका तस्करा करना, ये गीबत है, ताकि सामने वाले के दिल में उसकी नफरत आए, उसके लिए बुराई आए, ये गीबत है। अब बताएं कि किसे मुलविस है इसमें? इतनी खिड़कियां हमने खोली हुई और यहाँ जिक्र करे इल्लल्लाह 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 ऐसे आ रहा है और ऐसे एक तरफ से जा रहा है। और उससे भी खतरनाक एक और बीमारी, वो है हसद। क्या है? किसी के पास कोई नेमत देखा और ये कहा कि इससे नेमत चली जाए, बस ये इसके पास रहे ना, और जलन हो, हसद हो। हदीस पाक का मफहूम में नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ये आमाल को ऐसे जाया कर देते हैं, खुश्क लकड़ी आग को जला देती है। तो ये तो फरमान ही उन्हीं के, जिनके फरमान सच्चे हैं, सच्चे, शक भी नहीं जिस पे, ऐसा मर्द हसद। आप खुद बताएं। अब एक हसद की साइड इफेक्ट चेक करें कि अमाल जाया, गीबत से नेकियां ट्रांसफर, जिसकी कर रहे हैं वहां नेकियां जा रही है। अगर आप इतने सवाले है नहीं कि आप इतनी नेकी, तो उसके गुनाह आपके सर आ रहे हैं। अब आप बताओ, बेड़ा तो गर्क हो गया ना। तो एक जबरदस्त कदम लेना पड़ेगा, एक साथ मुजाहिदाना वाला। मुजाहिदा ऐसे कहते हैं ना, अल्लाह फरमाते ना कुरान में, तुम मेरे राह में मुजाहिदा करो, कोशिश करो, बढ़ो, तो रास्ते खोल दूंगा तुम्हारे। वो यही मुजाहिदा है। एक स्टेप लो आप, कि गीबत नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, किसी का बुग़्ज़ दिल में नहीं रखेंगे, किसी से नफरत अपनी जात के लिए कभी नहीं करेंगे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत है, अल्लाह के लिए नफरत है। आप हम अपनी जिंदगी का मुआज़बा करें तो हमारा पूरा जिंदगी का रुख ही बदला हुआ है। मोहब्बतें भी अपने नफ्स के लिए, गुलामी, नफरतें भी अपने नफ्स के लिए। तो कहाँ से सुकून आएगा? फिर आप करोड़ों साल भी पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े वलियों के साथ उनकी सोबत में जाए और इसी तर्ज पे चले ना, आपको वहां भी फायदा नहीं होना है। सहाबा की आप माजी देखें ना, जब हुजूर पर ईमान नहीं लाते, कैसी जिंदगी थी, आपस में दुश्मनियां, आपस में खोपड़ियों में शराबें पीते थे उस टाइम के लोग इतनी। लेकिन जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की और यही अमराज अपने अंदर से खत्म की, हुजूर की सोहबत में रह के, और मेहनत की, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने लगे, एहसार पैदा हुआ। फिर वक्त आया तो अल्लाह ताला कुरान में उनकी ईमान की और उनके जिंदगी और उनकी बातनी कैफियत की मिसालें अल्लाह कुरान में दे रहे हैं कि ये आपस में ऐसे हैं जैसे
شیر و شکر نرم ایک دوسرے کے لیے، اور کفار کے معاملے میں شدت اختیار کرنے والے، ان کی مثالیں، اور ہم بالکل الٹ ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے سمجھنی ہے زندگی میں، تو اس لیے اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اللہ سے توبہ کریں۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اپنے آپ کو خود مطمئن کر رہے ہیں، دن بھر بیٹھتے ہیں خود سے تسلیاں دیتے ہیں کہ نہیں یوں کر لیتے، یوں نہیں، اپنے آپ کو خود نہیں سمجھاؤ،